बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 35-36, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 9 और सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत के अध्याय 1 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 35। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कामुंदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबनोन का गौरव दिया गया है, कारमेल तथा शरोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरण की तरह छलांग मारेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मान थी, वहां सरकंडे और बेत उपजेंगे। वहां एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र राजमार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। प्रभु स्वयं ये मार्ग तैयार करेगा। नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहां ना तो कोई सिंह विचरेगा और ना कोई हिंसक पशु मिलेगा। प्रभु की प्रजा उस पर चलेगी। प्रभु ने जिसे मुक्त कर दिया है वे ही उस पर लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। उनके मुख पर अपार आनंद खिल उठेगा। वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 36। यरूशलेम में असूर के दूत। राजा हिजकिय्याह के 14वें वर्ष असूर के राजा सनहेरीब ने यूदा के सब किलाबंद नगरों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। असूर के राजा ने अपने प्रधान रसद प्रबंधक को एक बड़े सैनिक दल के साथ लाकीश से राजा हिजकिय्याह के यहाँ यरूशलेम भेजा। वह ऊपरी जलकुंड की नहर के निकट धोबियों के खेत की सड़क पर रुका। तब हिजकिय्याह का पुत्र महल का प्रबंधक एलियाकीम, सचिव शोबाना और आसाफ का पुत्र अबिलेकी योहाज उसके पास आए। प्रधान रसद प्रबंधक ने उनसे कहा, तुम लोग हिजकिय्याह से कहो, असूर के राजाधिराज कहते हैं कि तुम किस बात पर भरोसा रखते हो। तुमने कहा, शब्द मात्र से मुझे युद्ध के लिए परामर्श और बल मिलेगा। तुमने मेरे विरुद्ध विद्रोह करने के लिए किस पर भरोसा रखा? देखो, तुम उस टूटे सरकंडे का, उस मिस्र का भरोसा है। उस पर जो टिकेगा वह उसी के हाथ में चुभ जाएगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने ऊपर सब भरोसा करने वालों के साथ ऐसा ही करता आ रहा है। और यदि तुम मुझसे कहो कि हमें प्रभु अपने ईश्वर का भरोसा है, तो विचार करो कि हिजकिय्याह ने उसके पहाड़ी पूजा स्थानों और वेदियों को गिरा दिया है तथा यूदा और यरूशलेम वालों को आज्ञा दी है कि उन्हें केवल यहाँ की वेदी के सामने आराधना करनी चाहिए। इसलिए आओ, अब मेरे स्वामी असूर के राजा को चुनौती दो और मैं तुम्हें 2000 घोड़े दे रहा हूँ, बशर्ते तुम उनके लिए सवार पा सको। तुम मिस्र के रथ
और रथियों का भरोसा करते हो? क्या तुम मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का सामना कर सकोगे? इसके अतिरिक्त क्या मैं प्रभु की आज्ञा के बिना इस देश को उजाड़ करने आया हूँ? प्रभु ने तो स्वयं ही मुझसे कहा था कि इस देश को उजाड़ करने के लिए इस पर आक्रमण करो। एलियाकीम, शोबना और यहोआस ने प्रधान रसद प्रबंधक से कहा, कृपया अपने दासों से आरामी भाषा में बोलिए, उसे हम भी समझाते हैं। इन लोगों के सामने जो दीवार पर बैठे हैं, हम में से यहूदी भाषा में बातचीत मत कीजिए। प्रधान रसद प्रबंधक ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी और तुमसे ही बातचीत करने के लिए भेजा है? नहीं, मुझे तो इन आदमियों से भी बातचीत करने के लिए भेजा गया है जो दीवार पर बैठे हैं और जिन्हें भी तुम्हारी ही तरह अपना मलमूत्र खाना पड़ेगा। इसके बाद प्रधान रसद प्रबंधक ने आगे बढ़कर उच्च स्वर से यहूदी भाषा में कहा, असूर के राजाधिराज की बात सुनो। राजा का कथन है कि तुम हिजकिय्याह के धोखे में ना फंसो, क्योंकि वह तुम्हें नहीं बचा सकेगा। हिजकिय्याह यह कहते हुए तुम्हें प्रभु का झूठा भरोसा ना दिला पाए कि प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेगा और यह नगर असूर के राजा के हाथों नहीं पड़ेगा। हिजकिय्याह की बात पर ध्यान ना देना। असूर का राजा तुम्हारे सामने यह प्रस्ताव रखता है कि मेरे साथ संधि कर लो, मेरे पक्ष में आ जाओ, तब तुम में से एक प्रत्येक अपनी दाखलता और अपने अंजीर वृक्ष का फल खा सकोगे और अपने कुएं से पानी पी सकोगे। बाद में मैं आऊंगा और तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे ही देश की तरह है, एक ऐसा देश जो अन्न और अंगूरी से भरा है, एक ऐसे देश जहां खाद्यान्त्रों और दाखबारियों से भरा है। हिजकिय्याह ये कहते हुए तुम्हें धोखा ना दे कि प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्या राष्ट्रों के देवता असूर के राजा से अपना देश बचा सके? हमात और अर्पद के देवता कहाँ रहे? सफरवईम के देवता कहाँ रहे? क्या वे मेरे हाथ से समरिया की रक्षा कर पाए? जब उन देशों के सभी देवताओं में से कोई भी मेरे हाथ से अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए, तो क्या प्रभु मेरे हाथ से यरूशलेम की रक्षा कर पाएंगे? लोग चुप रहे और उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि राजा की आज्ञा थी कि तुम उसे उत्तर नहीं दोगे। इसके बाद हिजकिय्याह का पुत्र, महल का प्रबंधक एलियाकीम, सचिव शोबना और आसाफ का पुत्र अभिलेखी योहास फाड़े हुए वस्त्र पहने हिजकिय्याह के पास गए और उन्हें प्रधान रसद प्रबंधक की बातें सुनाई। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 9। ओह, यदि उछाड़ खंड में मेरी अपनी सराय होती तो मैं अपने लोगों को छोड़कर उनके यहाँ से भाग जाता, क्योंकि वे सब के सब व्यभिचारी हैं और विश्वासघातियों के दल में सम्मिलित हो गए हैं। वे अपनी जीवा को धनुष बनाकर झूठ और कपट के बाण छोड़ते हैं। वे पाप पर पाप करते जाते हैं और मुझे जानना नहीं चाहते। यह प्रभु की वाणी है। तुम अपने साथी से सावधान रहो और अपने भाइयों पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर भाई कपटी बन गया है और हर साथी दूसरों की निंदा करता है। हर व्यक्ति अपने साथी को धोखा देता है और कोई सत्य नहीं बोलता। उन्होंने अपनी जीवा को झूठ की शिक्षा दी है। वे इतने दुष्ट बन गए हैं कि पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। वे अत्याचार पर अत्याचार, कपट पर कपट करते जाते हैं और मुझे जानना नहीं चाहते। यह प्रभु की वाणी है। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, मैं धरिया में उनका परिष्कार और जांच करूंगा। अपने प्रजा जनों के पाप के कारण मैं उनके साथ और क्या कर सकता हूँ? उनकी जीवा घातक बात जैसी है। वे कपटपूर्ण बातें करते हैं। हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से शांति की बात करता है, किंतु अपने हृदय में उसके लिए जाल रचता है। क्या मैं इसके लिए उन्हें दंड ना दूं? क्या मैं ऐसे राष्ट्र से प्रतिशोध ना लूं? यह प्रभु की वाणी है। मैं पर्वतों के लिए रोता और विलाप करता हूँ,
मैं मैदान के चारागाहों के लिए शोक मनाता हूँ, क्योंकि वे उजाड़ पड़े हैं, वहां कोई नहीं गुजरता। वहां झुंडों की आवाज नहीं सुनाई देती, पक्षी और गाय बैल सब के सब भाग गए हैं। मैं यरूशलेम को खंडरों का ढेर और गीदड़ों की मांद बना दूंगा। मैं यूदा के नगरों को उजाड़कर निवासियों से शून्य बना दूंगा। कौन इतना समझदार है कि वह यह समझे? प्रभु किससे बोला कि वह यह बता सके इस देश का विनाश क्यों हुआ? यह क्यों मरुभूमि की तरह उजाड़ पड़ा है और क्यों इसमें होकर कोई नहीं जाता? प्रभु ने कहा, यह इसलिए हुआ कि यह उस संहिता का परित्याग करते हैं जिसे मैंने उन्हें दिया था। यह मेरी वाणी की अवज्ञा करते हैं और मेरी संहिता का पालन नहीं करते। यह अपनी हठ धर्मी में अपनी राह चलते हैं। ये बाल देवताओं के अनुयायी बन गए हैं, जैसा कि इनके पूर्वजों ने इन्हें सिखाया है। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है, मैं इन्हें चिरायता खिलाऊंगा और विष मिलाकर पानी पिलाऊंगा। मैं इन्हें ऐसे राष्ट्रों में बिखेर दूंगा जिन्हें ना तो ये जानते हैं और ना इनके पूर्वज जानते हैं, और मैं तलवार लेकर इनका तब तक पीछा करूंगा जब तक मैंने इनका सर्वनाश नहीं कर दिया हो। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, विलाप करने वाली स्त्रियों को बुलाओ, वे यहाँ एकत्र हो जाएं। वे शीघ्र ही आ जाएं और हमारे लिए शोक गीत गाएं, जिससे हमारी आंखों में आंसू उमड़ पड़े और हमारी पलकों में जलधाराएं बह निकले। सियोन से विलाप का स्वर सुनाई दे रहा है, हाय हमारा सर्वनाश हो गया है, हमारा कलंक कितना बड़ा है, हमें निर्वासित किया जा रहा है, हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। महिलाओं, प्रभु की वाणी सुनो, उसकी बातों पर ध्यान दो। अपनी पुत्रियों को शोक गीत सिखाओ, अपनी सखियों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों के अंदर आ गई है, वह हमारे किलों में पहुंच गई है। वह गलियों में बच्चों का और चौकों में हमारे युवकों का वध कर रही है। मनुष्यों की लाशें खाद की तरह खेतों में पड़ी हैं, लुनाने वाले के पीछे फूलों की तरह जिन्हें कोई एकत्र नहीं करता। ईश्वर का ज्ञान ही सच्ची प्रज्ञा है। प्रभु ये कहता है, प्रज्ञ अपनी प्रज्ञा पर गर्व नहीं करे, बलवान अपने बल पर दंभ नहीं करे और धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करे। यदि कोई गर्व ही करना चाहे तो वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता है और यह समझता है कि मैं वह प्रभु हूँ जो पृथ्वी पर दया, न्याय और धार्मिकता बनाए रखता है, क्योंकि मुझे यह बातें प्रिय हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं उन लोगों को दंड दूंगा जिनका खतना हो चुका है, किंतु जो वास्तव में बेखतना है। मिस्र, यूदा, एदोम, अमोन और उजाड़ खंड में रहने वालों को जो अपनी कनपटियों के केश काटते हैं, वे सब लोग बेखतना हैं और इजराइलियों के हृदय भी बेखतना है। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 1। सुलेमान का गीतों का गीत। ओ वह अपने चुंबनों से मेरा चुंबन कर, क्योंकि तुम्हारा प्यार अंगूरी से भी अधिक आहमदाक है। तुम्हारे इत्रों की महक सुखद है, तुम्हारा नाम फैलाने वाली सुगंध के सदृश है, इसलिए कुमारियां तुमसे प्रेम करती हैं। मुझे अपने साथ ले चलो, हम भाग जाएं। राजा, मुझे अपने कक्ष में ले जाओ, हम तुम में आनंद और उल्लास मनाएं। हम अंगूरी से भी अधिक आहमदाक तुम्हारे प्रेम की प्रशंसा करें। वे ठीक ही तुमसे प्रेम करती हैं। यरूशलेम की पुत्रियों, मैं केदार के तंबुओं की तरह, सलमा के तंबुओं के अंतरपटों की तरह सावली हूँ, तब भी सलोनी हूँ। मुझे तुच्छ मत समझो, क्योंकि मैं सावली हूँ। सूर्य ने मेरा रंग सावला दिया है। मेरे सहोदर भाई मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझसे दाखबारियों की रखवाली कराई। इस तरह मैंने अपनी ही दाखबारी की उपेक्षा कर दी। मेरे प्राण प्रिय, मुझे बतलाओ कि तुम अपने रेवड़ कहाँ चराओगे और अपनी भेड़ों को दोपहर में कहाँ विश्राम कराओगे, जिससे तुम्हारे मित्रों के रेवड़ों के पास मुझे आवारा औरत की तरह
मारी मारी ना फिरना पड़े। सुंदर शिरोमणि, यदि तुम नहीं जानती तो भेड़ों के पद चिन्हों के पीछे चलो और गडेरिया के तंबू के पास अपनी बकरी चराओ। मेरी प्रेयसी, मैं तुम्हारी उपमा फिरौन के रथ की घोड़ी से देता। तुम्हारे कपोल कर्ण फलों से सुशोभित है, तुम्हारी ग्रीवा मालाओं से। हम तुम्हारे लिए सोने की बालियां और चांदी के आभूषण बनवाएंगे। जब राजा भोजन कर रहा है तो मेरा इत्र अपनी सुगंध बिखेरता है। मेरी प्रियतमा मेरे रोजों के बीच गांधरस की थैली की तरह विश्राम करता है। मेरा प्रियतम एनगैदी की दाखबारी के मेहंदी फूलों के गुच्छों जैसा है। कितनी सुंदर हो तुम मेरी प्रियतमा, कितनी सुंदर। तुम्हारी आंखें कपोतियां जैसी हैं। कितनी सुंदर हो तुम मेरी प्रियतमा, कितने मनमोहक। हमारी शैया हरी घास थली है, हमारे घर की धरने देवदार और हमारी बल्लियां सनोवर हैं। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 35 में एक भविष्य के समय की बात बताई जा रही है जब खुशी और दिव्य रक्षा होगी। अध्याय की शुरुआत एक वादे से की जा रही है कि बंजर और उजाड़ भूमि उपजाऊ बनेगी और ईश्वर का वैभव यह देखेंगे। जो भी कमजोर है उनको धैर्य और मजबूत रहने को बोल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर इनको बचाने आएंगे। इस समय चंगाई होगी, अंधे देखेंगे, गूंगे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। यह प्रभु यीशु के समय हुआ था, आगे मसीहा के राज्य के समय भी होगा। आगे एक पवित्र मार्ग बनाई जाएगी जो सिर्फ ईश्वर द्वारा बचाए गए मुक्ति प्राप्त लोगों की होगी। यह लोगों को खुशियों के साथ गाना गाएंगे और अनंत खुशी में हमेशा रहेंगे। अध्याय 36 में असीरिया द्वारा राजा हिजकिय्याह के दौरान जो आक्रमण होना था उसकी बात की जा रही है। असीरिया का कमांडर हिजकिय्याह द्वारा भेजे एलीकीम, शेबना और जो से मिलने आते हैं। यह कमांडर उनको बोलता है कि उनका विश्वास मिस्र देश पर और ईश्वर पर काम नहीं आएगा। कमांडर बावजूद अरमिक में बोलने के हिब्रू भाषा में बोलता है ताकि लोग जो सुन रहे हैं वे डरें। हिजकिय्याह के राजा के लोग उसको कोई जवाब नहीं देते, बल्कि अपने कपड़े फाड़कर विलाप करते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं यिर्मयाह इन लोगों को छोड़ना चाहता है क्योंकि वे झूठे और मक्कार हैं। यिर्मयाह यूदा और यरूशलेम की आध्यात्मिक गिरावट को देखकर वहां से जाना चाहते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं कि वे यूदा के लोगों की परीक्षा लेंगे क्योंकि वे दुष्ट हैं। ईश्वर यूदा और यरूशलेम की बर्बादी की बात कर रहे हैं और भूमि में कोई नहीं बचेगा, सिर्फ जंगली जानवर, वो बता रहे हैं। मृत्यु लोगों के घर बहुत शक्ति के साथ पहुंचेगी। यह सब उनकी आज्ञाकारी ना होने की वजह से हुआ है। ईश्वर आगे बोल रहे हैं कि अपने धन औहदे पर नहीं गर्व करो, बल्कि गर्व करो कि तुम ईश्वर को जानते हो। ईश्वर हर उसको सजा देंगे जिनके हृदय खतने हुए नहीं हैं। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत प्रेम को दर्शाता है। यह बाइबल के श्रेष्ठ ग्रंथों में से है जो ईश्वर और हमारे आध्यात्मिक प्रेम को जाहिर करता है। अध्याय 1 में वधू अपने प्रियतम को पाना चाहती है, वह चुंबन करना चाहती है। प्रतीक है कलीसिया को ईश्वर को पाना की जो चाह है। कलीसिया जीवंत वचन ईश्वर को चुंबन करना चाहती है जो हर प्रज्ञा और जीवन का स्रोत है। वधु अपने आप को काली बोल रही है, यानी कलीसिया जो पाप में है लेकिन वह सुंदर है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में